हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वे टू स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिकल फार्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक देखना। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे एंड, और, नोट, इफ़ और इफ़ एरर वाला फार्मूला। हमारे पास 5 फार्मूला है। इनको मैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कोई फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि एंड का फॉर्मूला है, हम उसको ध्यान से रीड करेंगे। जैसे ई इज इक्वल टू ए एंड डी हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल लॉजिक आ जाते हैं। तो एंड और इन लॉजिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास लॉजिक एक से अधिक हो। जैसे मैं आपको लॉजिक देता हूँ यहाँ पे कि जैसे हमारी यहाँ पे रेंज 1 है, ये हमारी ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, कॉमा। लॉजिक 2 है हमारा, ये सेल इज ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, कॉमा। नेक्स्ट सेल, ये सेल भी हमारा अधिक होना चाहिए 50 से। सो एंड का जो हमारा लॉजिक होता है, ये हम इस ट्रुथ से टेबल से समझेंगे कि यहाँ पे एंड में हम करते क्या हैं। जो ये टेबल है नीचे मैंने ड्रॉ की है आपका, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, या हम यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर एंड की कंडीशन है, ज़ीरो जो होता है इसको बोलते हैं हम फॉल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ज़ीरो इज फॉल्स एंड 1 इज ट्रू। सो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये बनता है कि अगर लॉजिक 1 हमारा फॉल्स है और लॉजिक 2 भी हमारा फॉल्स है, या और भी लॉजिक ले सकते हैं हम 3 4 5, तो यहाँ पे कॉमन कंडीशन क्या निकलती है। एंड का मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 0 इंटू 0 इज 0। कहने का मतलब है अगर दोनों कंडीशन 0 हैं, मतलब फॉल्स है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी फॉल्स आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो तब भी फॉल्स आएगा। एंड के केस में हमारी कंडीशन तभी ट्रू हो सकती है जब हमारे दोनों लॉजिक यहाँ पे ट्रू रहेंगे। लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता हूँ, मेरे पास 3 लॉजिक है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। तो इन पे हमारे कंडीशन क्या है कि तीनों सब्जेक्ट्स में 50 से अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी आप ट्रू होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो हमें फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ए एंड डी ब्रैकेट लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 के लिए मैंने इस सेल पे लगाना है मुझे, लॉजिक इज ग्रेटर देन 50, कॉमा, कॉमा करते ही नीचे लॉजिक 2 हाईलाइट हो जाएगा। लॉजिक 2 में मैं फिर से सेल को उठाता हूँ, लॉजिक 2 इज ग्रेटर देन 50, कॉमा, लॉजिक 3 ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक लगा दिया है कि मेरे तीनों सेल्स ग्रेटर देन 50 होने चाहिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो मेरा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, क्योंकि लॉजिक 1 है वो 45 है, चलो इसको 52 से अबव कर देते हैं, 50 से अबव कर देते हैं, 52 कर दिया। लॉजिक 2 है वो करेक्ट है, 50 से अबव 56। बट अभी भी हमारा लॉजिक 3 है वो फॉल्स है। तो अगर हमारा लॉजिक 3 ट्रू होता है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। बट और के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे और के केस में मैं यहाँ पे दो लॉजिक फिर से गलत कर देता हूँ, दो लॉजिक गलत हो गई, तो सेम लॉजिक लगाते हैं फिर से, इज इक्वल टू आई एफ इफ, सॉरी, और ब्रैकेट लॉजिक 1। यहाँ पे लॉजिक 1 है हमारा ग्रेटर देन 50 नहीं है, जो कि फॉल्स है, कॉमा, लॉजिक 2, लॉजिक 2 भी हमारा 50 से अबव रखते हैं हम, कॉमा, लॉजिक 3 को भी हम ग्रेटर देन 50 चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक बनता है कि हमारे कोई भी तीनों में से कोई भी अगर एक सेल, मतलब तीनों में से अगर कोई एक वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगर कंप्लीटली ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, अगर लॉजिक में कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और की कंडीशन देखते हैं यहाँ से हम एक बार। और के केस में अगर लॉजिक 0 है, दोनों लॉजिक अगर फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। अगर एक भी लॉजिक हमारा यहाँ पे ट्रू होता है या दोनों लॉजिक ट्रू होते हैं तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है नोट। नोट का फॉर्मूला हमें इन्वर्स देता है। इन्वर्स का मीनिंग होता है अपोजिट। अगर आपका आंसर ट्रू आ रहा है तो ये उस आंसर को फॉल्स कर देगा, जैसे कि इज इक्वल टू नोट। यहाँ पे हमारा एक ही लॉजिक लगता है, अगर ये सेल ग्रेटर देन 50 है तो फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आ जाएगा। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये सेल हमारा 50 से अबव नहीं है, तभी हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमारा ट्रू आया है। अगर हम इसे 50 से अबव कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। मींस अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। इसके बाद आता है इफ़। इफ़ को हम हिंदी में बोलते हैं यदि। यदि मीन्स होता है कंडीशन। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट तैयार करते हैं। बेसिकली हम जैसे यहाँ पे रिजल्ट बनाएंगे, पहले इज इक्वल टू इफ, ये आपका सिर्फ एक ही लॉजिक पे लगता है। मल्टीपल लॉजिक के लिए हमें इफ के अंदर एंड या और कंडीशन का हम इस्तेमाल करके, अभी आगे मैं नेक्स्ट टेबल में आपको
पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिंपल एक लॉजिक पे करते हैं। जैसे मान लो मैं लॉजिक 1 उठाता हूँ यहाँ पे। अगर लॉजिक 1 हमारा ग्रेटर देन 50 है, कॉमा, अगर ये सच है, यहाँ पे जो ये लॉजिक मैंने लिखा हुआ है G7 ग्रेटर देन 50, तो प्रिंट करो पास। तो प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे पास, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे कॉमा डबल कोट्स फेल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा सेल 50 से अबव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे हम पास कर देंगे इसे। इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला इफ एरर। इफ एरर में स्टूडेंट्स अगर कोई भी सेल है, अगर वो हमें एरर शो करता है तो उस केस में ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। इसको हम वी लुकअप के अंदर अच्छे से डिटेल में करेंगे। इज इक्वल टू इफ एरर, यहाँ पे हमारी वैल्यू है ये, अगर ये इक्वल टू 50 है तो हमारा लॉजिक आना चाहिए ट्रू और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो जैसे ही हम इसे 50 करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था अगर ये लॉजिक 50 होता है तो ट्रू करो, अदरवाइज इसको यहाँ पे फॉल्स कर दो, अदरवाइज फॉल्स आ गया। इस फार्मूला को मैं आपको वी लुकअप में और डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कई बार आपको एन ए करके ऐसे एरर आता है, एन ए करके, तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम इफ़ एरर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक आपके सामने एक टेबल दिखाने वाला हूँ आपको, जिसपे हम कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो हमारा लॉजिक है यहाँ पे कि जिस स्टूडेंट के ग्रेटर देन 33 है, ग्रेटर देन 33 है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल निकालते हैं सबका। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, रेंज पिक कर लेंगे। इसके बाद कंप्लीट सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे स्टूडेंट्स। कंट्रोल डी करते हैं हमारा बाकी रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। मैंने बताया था आपको रिजल्ट है अगर कंप्लीट सेल्स में सभी में 33 से अबव है, सभी में, ध्यान देना आपको, सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो सभी कंडीशन ट्रू के लिए हम यूज़ करते हैं एंड। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अब मल्टीपल कंडीशन है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड। सो इफ एंड लॉजिक 1 हम उठाते हैं, अगर ये सेल ग्रेटर देन 33 है, कॉमा, नेक्स्ट सेल ग्रेटर देन 33, कॉमा, नेक्स्ट सेल ग्रेटर देन 33। अगर ये तीनों लॉजिक ट्रू हैं तो कॉमा करके हम डबल कोट्स में डालेंगे यहाँ पे पास, पास, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है या फिर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स आती है, क्योंकि एंड के केस में तीनों ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स आता है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे फेल आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, जैसे एंटर करेंगे, अब हमारे तीनों सेल्स में ग्रेटर देन वैल्यू है 33 से, तो कम कर लेते हैं। तो जैसे ही किसी एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट फेल होता है तो वो फेल है। अब एक और यहाँ पे हम लॉजिक निकालते हैं और वाला। तो यहाँ पे हम एक और रिजल्ट निकालते हैं यूजिंग और के केस में क्या होता है, अगर एक में भी पास है, अगर एक में भी 33 से अबव स्कोर है तो वो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो चलिए उसको करके देखते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट और लॉजिक 1 है ग्रेटर देन 33, कॉमा, लॉजिक 2 ग्रेटर देन 33, कॉमा, लॉजिक 3 ये भी ग्रेटर देन 33, ब्रैकेट क्लोज, तीनों लॉजिक लगा दिया मैंने यहाँ पे, कॉमा करेंगे। अगर ये तीनों और के केस में एक भी अगर ट्रू आता है तो आंसर ट्रू आता है। अगर ट्रू है ये तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा पास, अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे फेल। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें पास शो करेगा, बिकॉज कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ भी 01 एक नंबर यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे जो है अभी भी ये 77 इसने स्कोर किया है। अगर यहाँ पे ये फेल होता है ओनली तभी जब तीनों कंडीशन आपके फॉल्स आएंगे, और के केस में ओनली तभी फॉल्स आएगा। इसके लिए इसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं आपका एक सेल और कर लेते हैं यहाँ पे ऐड। हम यहाँ पे निकाल लेंगे ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड जो निकालेंगे वो स्टूडेंट्स हम निकालेंगे परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज, तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स इनटू 100। तो हमारी परसेंटेज आ गई है स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज के हिसाब से हम ग्रेड निकालेंगे यहाँ पे सभी के। तो इज इक्वल टू इफ, इसमें हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल इफ़ कंडीशंस। अगर एक से अधिक लॉजिक बनते हैं हमारे तो हम इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ, अगर ये सेल अधिक है 80 से, अगर 80 से अबव है तो कॉमा करके यहाँ पे ग्रेड आएगा ए ग्रेड। अदरवाइज अगर 80 से कम है तो हम यूज़ करेंगे दोबारा से इफ़ ये सेल अगर अधिक है 60 से तो कॉमा करके हम ग्रेड प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। फिर से कॉमा, इफ़ ये सेल अगर अधिक है 40 से तो हम प्रिंट करेंगे सी ग्रेड। और अगर इसके अलावा 40 से कम आते हैं तो हम उस स्टूडेंट को फेल करेंगे, यहाँ पे फेल, ब्रैकेट क्लोज। एंड हम तब तक ब्रैकेट क्लोज करेंगे जितने हमारे पास इफ़ है उतने हमें लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे फेल आया है क्योंकि जो हमारा एवरेज परसेंटेज आता है वो 40 से कम है। तो जहाँ पे हमारा परसेंटेज 40 से अबव है वहाँ हमारा सी ग्रेड ए ग्रेड, और ज़्यादा परसेंटेज कर लेते हैं 99 99 99, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ए ग्रेड आ गया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लॉजिक लगा सकते हैं। ये अलग अलग कंडीशंस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको परसेंटेज के लिए, जैसे कंपनी में सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसके लिए भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं EMP ID, EMP नेम, EMP सैलरी और EMP सैलरी हो गया आपका, EMP डिपार्टमेंट। EMP डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे आ गया आपका इफ़ एंड इफ़ और। हम दो लॉजिक लगाने वाले हैं, तो एम्प्लॉय आईडी भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 101 102 103 104 105। नाम आपकी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल V। एम्प्लॉय सैलरी 10,000 15,000 21,000 12,000 18,000। डिपार्टमेंट डाल देते हैं सेल्स मार्केटिंग अकाउंट्स और सेल्स एंड मार्केटिंग। अब स्टूडेंट्स मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि जो यहाँ पे आपका सेल्स डिपार्टमेंट का है प्लस 10,000 से अधिक कमाता है, सेल्स डिपार्टमेंट का है सेल्स प्लस 10,000 से अबव कमाता है, अबव 10,000 है, तो उस स्टूडेंट को हम, उस एम्प्लॉय को हम देने वाले हैं यहाँ पे सैलरी का 10% और अदरवाइज हम देने वाले हैं सैलरी का 5%। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। इज इक्वल टू इफ एंड पहला लॉजिक बनता है कि उसका डिपार्टमेंट सेल होना चाहिए, तो लॉजिक ये वाला उठा लेते हैं हम इस सेल को। दिस सेल इज इक्वल टू सेल्स कॉमा, लॉजिक 2 बनता है सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से अबव होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कॉमा, जो सैलरी है सैलरी वाला सेल उठा लेंगे इनटू 10%, कॉमा अगर ऐसा नहीं होता है तो सैलरी इनटू 5%। इसके बाद जैसे ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आया 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ मीन्स 5% इंक्रीमेंट लगा इसका, क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से अबव नहीं है। सेल्स का है, एक कंडीशन ट्रू है बट सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं होती है। अब इसी को हम इफ़ और में ट्राई करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ और। इफ़ और के केस में लॉजिक बनता है या तो वो सेल्स का हो या फिर वो 10,000 से ज़्यादा कमाता हो, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो पहले डिपार्टमेंट ले लेते हैं, इज इक्वल टू सेल्स कॉमा लॉजिक 2 सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000 ब्रैकेट क्लोज। अगर ऐसा होता है तो कॉमा करके सैलरी सेल उठाएंगे, इनटू में 10% कर देंगे, कॉमा दोबारा से सैलरी सेल उठाएंगे, इनटू में 5% कर देंगे अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो एंड की कंडीशन में इसको इंक्रीमेंट लगा 500 और यहाँ पे और की कंडीशन में इसका इंक्रीमेंट लगा 1000। जैसे कि यहाँ पे इसकी सैलरी 10,000 से अबव है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आया 1500 और बट ये मार्केटिंग का था, बट एक कंडीशन ट्रू थी तो इसीलिए और के केस में यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट लगा। बट एंड के कंडीशन में 10,000 से अबव तो कमा रहा है बट सेल्स का नहीं है यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ कुछ भी नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।